मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मिनाली तायल आज आपके लिए टॉपिक लाई हूँ मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस। जो हमारी आरवीएनएल के एएनजीएन की प्रिपरेशन चल रही है उसमें हम ईआईसी ब्रांच के पूरे टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। कल हमने मैगर करा था, आज हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस। इसके एमसीक्यूज जनरली एग्जाम्स में आते हैं, तो बेसिक सिंपल क्वेश्चन से आए हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अर्थिंग। अर्थिंग क्या होती है? कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स टू अर्थ और प्रोवाइडिंग अ कनेक्शन टू अ ग्राउंड। ऑप्शन सी, कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल मशीन्स टू सोर्स। और ऑप्शन डी, प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ करंट। तो अर्थिंग का मतलब क्या होता है? अर्थिंग का ऑप्शन ए करेक्ट है, कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल मशीन टू अर्थ। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होती है, मशीन होती है, उनको हम किससे कनेक्ट करें? अर्थ से करें, इसलिए उसको कहते हैं अर्थिंग। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कनेक्टिंग electrical machine to the general mass of the earth by making use of conducting material with very low resistance is known as earthing। हम क्या करते हैं, जब भी जो मशीनरी बनाते हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट जो भी होते हैं हमारे कंट्रोल सिस्टम में, तो हम उसको अर्थिंग अप्लाई देते हैं। अर्थिंग से क्या होता है, हम लो रेजिस्टेंस पाथ उसको प्रोवाइड कराते हैं, जिसके थ्रू हमारा जितना भी एक्स्ट्रा करंट होता है वो कहाँ चला जाता है? अर्थ में चला जाता है। इसलिए कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल मशीन टू अर्थ, इसका मतलब क्या होता है? अर्थिंग होता है। ऑप्शन क्वेश्चन 2, व्हाट इज एन अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू अर्थ, मटेरियल यूज फॉर अर्थिंग। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द सर्किट। और ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द मेन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, मटेरियल यूज फॉर अर्थिंग। इलेक्ट्रोड वो डिवाइस होता है, वो इक्विपमेंट होता है, वो मटेरियल होता है जिसको हम यूज करते हैं अर्थिंग के लिए। तो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द मेन इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। conducting material that is used for connecting electrical machinery to earth is known as electrode। जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी होती है जिसको हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, जिस मटेरियल से, जिस डिवाइस से हम कनेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 3, अर्थ इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड। अर्थ इलेक्ट्रोड्स हमें क्या प्रोवाइड करता है? हाई रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस और वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, लो रेजिस्टेंस। तो जो अर्थ इलेक्ट्रोड होते हैं वो हमको लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराते हैं, और उसके थ्रू हमारा एक्सेस करंट जो भी है वो क्या करता है? फ्लो करता है। इन द केस ऑफ अक्रेंस ऑफ एनी लीकेज करंट ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ द apparatus, the earth electrode is used to provide a very low resistance path from the electrical appliances to the earth। जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है वो लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है। अगर किसी भी शील्डिंग के कारण इंसुलेशन में कुछ कमी होती है और लीकेज होता है करंट का, तो वो लीकेज करंट कहाँ से फ्लो करेगा? अर्थ इलेक्ट्रोड से फ्लो करेगा, क्योंकि वहां करंट कहाँ से फ्लो करेगा? जहाँ पे लो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा। तो अर्थ इलेक्ट्रोड क्या करता है? लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हमारा लीकेज करंट क्या करता है? फ्लो करता है। क्वेश्चन 4, हाउ इज द कंडक्शन ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड मेजर। अर्थ इलेक्ट्रोड का कंडक्शन कैसे मेजर करते हैं? बाय मेजरिंग द वोल्टेज, बाय मेजरिंग द करंट, बाय मेजरिंग द पावर और बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस। जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है उसका हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड इज मेजर्ड इन ऑर्डर टू चेक वेदर इट इज गुड कंडीशन और नॉट। जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है उसका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस से ही हमको, कब लो रेजिस्टेंस होगा तब भी हमको पता चलेगा कि यहाँ से इजीली करंट फ्लो कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्वेश्चन 5, इन थ्री फेज सिस्टम द न्यूट्रल इज। जो न्यूट्रल होता है वो क्या होता है? अर्थिड होता है, कनेक्टेड टू लो वोल्टेज, कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज और नॉट कनेक्टेड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, द अर्थिंग कैन बी यूज टू मेंटेन अ कांस्टेंट लाइन वोल्टेज इन द थ्री फेज सिस्टम विच इज अचीव्ड बाय अर्थिंग द न्यूट्रल। जो थ्री फेज सिस्टम हम यूज करते हैं, थ्री फेज सिस्टम में हम न्यूट्रल इसलिए देते हैं क्योंकि तीनों जो लाइन फेज है वो हमारी क्या रहे? कांस्टेंट फेज, कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन कर पाए, इसलिए हम न्यूट्रल को क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, जो न्यूट्रल होता है थ्री फेज सिस्टम में वो क्या होता है? अर्थिड होता है। Next, earthing is used as a return conductor in telephone line and for traction work. Is it true or false? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, आंसर ट्रू है। अर्थिंग को हम यूज करते हैं रिटर्न कंडक्टर पाथ के लिए, टेलीफोन लाइंस के लिए और ट्रैकिंग वर्क के लिए। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व इन द लाइन सेपरेट टेलीफोन केबल्स एंड द कास्ट यूज फॉर द ट्रैक्शन वर्क is minimized. As a result, earthing is used as a return conductor in telephone lines and for the traction work। जो अर्थिंग लाइन होती है, अर्थिंग का क्या होता है? अर्थिंग उनको लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है,
तो लो रेजिस्टेंस पाथ होने के कारण एक रिटर्न कंडक्टर की जैसे वर्क करता है टेलीफोन लाइंस में। और यहाँ पे अगर कोई फॉल्ट होता है तो हम उसको ट्रैक आउट भी कर सकते हैं। तो अर्थिंग इसलिए यूज करते हैं हम टेलीफोन लाइंस में, क्योंकि हम उसका रिटर्न कंडक्टिंग पाथ के जैसे यूज करते हैं, और दूसरा उसको ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं कि कहीं पे कोई फॉल्ट है कि नहीं है। नेक्स्ट, अर्थिंग डज नॉट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इक्विपमेंट। अर्थिंग हमारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करती है कि नहीं करती है, ट्रू और फॉल्स। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, फॉल्स। अर्थिंग ही हमारे इक्विपमेंट्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। स्पाइक वोल्टेज अकर एज अ रिजल्ट ऑफ लाइटनिंग और एनी अदर फॉल्ट कैन बी डिसिपेटेड टू ग्राउंड बाय अर्थिंग, दस प्रोटेक्शन द इक्विपमेंट। जब भी कोई हाई वोल्टेज आता है, उस हाई वोल्टेज को प्रोटेक्ट कौन करता है, अर्थिंग करती है। अर्थिंग के थ्रू वो जो हाई वोल्टेज और स्पाइक आई है करंट में, वो एक्सेस करंट, लीकेज करंट कहाँ चला जाता है, अर्थिंग में, ग्राउंडिंग में चला जाता है, और उसी के थ्रू हमारा इक्विपमेंट क्या रहता है, प्रोटेक्ट कर रहता है। तो अर्थिंग किस लिए यूज होती है, टू प्रोटेक्टिंग द इक्विपमेंट। नेक्स्ट, आफ्टर अर्थिंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीनरी आर एट इनफाइनाइट पोटेंशियल पर रहती है, इंटरमीडिएट पोटेंशियल पर रहती है, जीरो पोटेंशियल पर रहती है, अनडिफाइंड पोटेंशियल पर रहती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, जीरो पोटेंशियल। अर्थिंग करने के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीनरी के, वो किस पे आ जाते हैं, जीरो पोटेंशियल पे आ जाते हैं। आफ्टर अर्थिंग द वेरियस पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीनरी सच एज casing, arming of cables etc आर एट जीरो पोटेंशियल। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, मशीनरी होती है, वो किस पे आ जाते हैं, जीरो पोटेंशियल पे आ जाते हैं, क्योंकि वो ग्राउंडिंग होती है, और ग्राउंडिंग को हम किस कैसे एक्ट करते हैं, जीरो पोटेंशियल की जैसे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट, connection of various part of the circuit to earth has medium resistance, high resistance, very high resistance और very low resistance। अगर हम कनेक्शन कर रहे हैं वेरियस पार्ट का सर्किट का अर्थ से, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, वेरी लो रेजिस्टेंस। जो अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो लो रेजिस्टेंस पाथ होता है, तो लो रेजिस्टेंस पाथ को क्या करता है, वेरी लो रेजिस्टेंस पाथ होता है, क्योंकि करंट उसमें से इजिली फ्लो कर सकता है। Once an electric apparatus is grounded, most of its components are at ground potential. When the different part of the electric machinery are connected to the ground, they possess very low resistance। तो अगर हम किसी भी सिस्टम को, किसी भी इक्विपमेंट को ग्राउंडिंग करते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत लो होता है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल इज। सॉइल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंजेस फ्रॉम सॉइल टू सॉइल, इट इज कांस्टेंट, डिपेंड ऑन द सर्किट कनेक्टेड टू इट, और डिपेंड ऑन द सप्लाई वोल्टेज। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, चेंज फ्रॉम सॉइल टू सॉइल। Specific resistance depend on the nature of the properties of the material. Specific resistance is different for the various type of soil such as dry soil, rocky soil and wet soil। तो सॉइल का जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ग्राउंडिंग करें तो ग्राउंड करेंगे तो सॉइल का एक रेजिस्टेंस आएगा। तो हर सॉइल का रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग होता है, ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस अलग होता है। अगर हम ड्राई सॉइल की बात करें, रॉकी सॉइल की बात करें, वेट सॉइल की बात करें, सबका रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग होता है। तो ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या आएगी, अलग आएगी, चेंज फ्रॉम सॉइल टू सॉइल। ये न्यूमेरिकल्स ग्राउंडिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थिंग के अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।